हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम करके रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं हमें कहाँ पैट लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे रैली करता है। अगर हम ये प्रीवियस प्राइस एक्शन देखते हैं तो प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। स्ट्रांगली ब्रेक करता है, इसके ऊपर ब्रेक और फेल हो रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता भी तब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्जन हो सकता है। तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहाँ से सडनली अब्रप्टली मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, पर अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो हम यहाँ से एम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम कुछ फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ट्रेडिंग, ये अगर रिकॉर्ड पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, तो हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता भी है तब भी ये लो टेस्ट करे, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एक्सक्यूज़ में बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आपके लिए स्टॉप लॉस ये है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो और मेक श्योर ये स्टॉप लॉस आप लेने के लिए रेडी हो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और मान लीजिए आपने, कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री नहीं बनाई जब मार्केट इसके नीचे आ रहा था, वो भी पॉसिबल है। पर यहाँ पे भी हमें इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा ही यूज़ करना है। मेक श्योर ये जो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ये आप ऊपर यूज़ करें, वही सबसे बेस्ट बेट है आपको ट्रेड को मैनेज करने का। तो इसे मैनेज कैसे करोगे? टारगेट्स के हमारे लिए ये टारगेट्स हैं, यहाँ पे एटलीस्ट ये टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें और मार्केट फिर देखिए, वैसे तो ये कोई स्ट्रॉन्ग, आई मीन स्ट्रॉन्ग, यहाँ से अगर ब्रेक भी करता है तब भी ये अगर मैं सेल ऑफ देखता हूँ तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दैट लेग कैन बी दिस लेग। और यहाँ से हमें क्लियरली एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, पर माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो मेक श्योर एटलीस्ट ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो टारगेट के पास आप कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हो, फिर रिमेनिंग आपको देखना है कि अगर ऐसे रिवर्सल आता है और एक लेग के लिए हम वेट कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो और एक लेग के लिए आप वेट कर सकते हो, देखना है। और एक लेग अगर नहीं आ रहा कंटिन्यूसली, मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है, तो हमें फिर हमारी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करनी है। तो इनमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है, पर प्रॉफिट इस हिसाब से टारगेट ये पैटर्न के हिसाब से हमारा यही बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये एक हमारे लिए बाय होता है जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तब ये एक रीजनेबल बाय है। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, कुछ प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग देखना है क्या मार्केट करता है, क्या मार्केट यहाँ से क्या ये हाई मेंटेन होता है या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे, रिमेनिंग क्वांटिटी आपको इसके नीचे एग्जिट करनी है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी ये अगर पैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर हम देखें तो गैप्स बन रहे हैं यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई बाय हो सकता है जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर ये चैनल की तरह पैटर्न है और हमारे लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस इसके नीचे है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर यही आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, उससे बेटर तरीका नहीं है। यहाँ पे कहीं पे हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कभी भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको कैसे यूज़ करना है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे स्प्रेड बना रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से एक्सीलेट करता है और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो ये पूरा पैटर्न अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय भी लिया होता तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाता है। ऑलराइट, क्योंकि जब तक पैटर्न फिर क्लियर नहीं होता या रिवर्सल नहीं आता तब तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर कहीं पे सेल के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग बार से हैं तो हम कोई एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जिट करने के लिए। अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूँ तो इंटरेस्टिंग चार्ट है। मार्केट स्ट्रांगली ओपन करता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज है। क्या हम यहाँ पे सेल ऑफ नहीं है, क्या हम यहाँ से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो जो भी ऐसे कोई भी बाय या सेल बन रहे हैं, मेक श्योर स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे है, क्योंकि हमें इसके लिए समय देना है कि मार्केट अगर साइडवेज जाता है तब भी हम ये स्टॉप लॉस पर रिलाय रहे। और मान लीजिए यहाँ पे सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है उसके ऊपर, तो फिर यहाँ पे आप फिर सेल एंट्री बनाइए और ये जो स्टॉप लॉस आपने यूज़ किया वो ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, वही बेस्ट बेट है। फिर यहाँ पे देखना है, फिर रैली कर रहा है, डबल बॉटम बनता है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। तो एनीवे यहाँ पे डबल टॉप, माइक्रो डबल टॉप बनता है, यहाँ पे भी आप कहीं पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो, या फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तभी आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर देखना है कि मार्केट रैली करता है, क्या इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है, तो कोई मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा। और अगर मार्केट ब्रेक भी करता है तभी आप स्टॉप लॉस पर रिलाय रह सकते हो जब तक स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार या क्लियर रिवर्सल नहीं दिखता तब तक। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं।
अब मार्केट साइडवेज है, ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो ये लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है। यहाँ से भी अगर हम पैटर्न देखें तो मार्केट यहाँ पे है, तो क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? और अगर हम सेल करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? पहली बात तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है और ये ट्रेडिंग रेंज है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली स्ट्रांगली रैली करें। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मेक श्योर आप, अगर मार्केट अब्रप्टली यहाँ से रैली कर रहे हैं और स्ट्रांगली कोई बार बना रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचो, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट मोड पैटर्न होता है, हो सकता है स्ट्रांगली मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से बुल बार्स बनाए। क्या ये सेल हो सकता है? तो ये सेल मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, ये सब पैटर्न में तो ओवरलैपिंग बार्स है, बस मार्केट इसकी गोइंग डाउन, पर पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। और एज ए से अगर आप यहाँ पे सेल भी कर रहे हो तो क्या स्टॉप लॉस होगा? अब तो मार्केट चैनल में है, तो एटलीस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हमें यूज़ करना है, ताकि अगर आप लिफ्ट रिवर्सल आते हैं तो हमें फिर वो प्रॉपरली ट्रेड मैनेज करने के लिए समय मिले। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था, क्या हम इसे, बस इतना हमें पता है कि मार्केट समथिंग इज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बाई करने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पे वीक है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से बाई करने के लिए सोच सकते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके ही इसे मैनेज करना है, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है और जैसा मैंने बताया वैसे मैनेज करना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रिवर्स करता है तो हमें वैसे एग्जिट करना है। दैट्स ऑल। बाय।